देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है और देश में हर्ष और उल्लास का माहौल है। लेकिन इस बीच एक आम चर्चा यह भी है कि क्या स्वतंत्र भारत भ्रष्टाचारियों की मुट्ठी में कैद होता जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं? इन तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में एक चर्चा यह भी है कि वर्तमान केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के साथ ही हम आपको और भी कई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ब्रजेश रॉय। दोस्तों, अगर जांच एजेंसियों की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को ईडी ने समन देकर फिर से बुलाया था और इस बार लैंड स्कैम के बारे में उनसे गहन पूछताछ की जानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण एक सप्ताह का समय ईडी से मांगा है। लेकिन बड़ी बात है कि देश में राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो और इसके साथ अरविंद केजरीवाल या ममता दीदी और साथ में ही अखिलेश यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन लगातार जांच एजेंसियों के दायरे में है, उनकी जद में है। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार यह आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार या मोदी कह लें हमें जानबूझकर परेशान कर रही है और एक तरह से हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है, तो आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पूरे देश में अगर जो हमारा प्रदेश है और जो सरकारें केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर चल रही हैं वो 30 है, जिसमें से 12 पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की शासन व्यवस्था कायम है, तो दूसरी तरफ 17 ऐसे प्रदेश हैं जहां एनडीए से बिल्कुल अलग एक सरकार चल रही है, यानी विपक्ष की सरकार चल रही है। और एक प्रदेश ऐसा है जम्मू कश्मीर जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। अब सवाल ये उठता है कि 17 प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर चल रही हैं, यानी जहां पर विपक्ष की सरकार है गाहे बगाहे, तो क्या उनकी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है? आखिर ये सब कुछ क्या है? अगर इन बातों पर गौर किया जाए तो कुछ आंकड़ों को, कुछ रिपोर्ट को भी खंगालना बेहद आवश्यक होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में ईडी ने पिछले 18 सालों में कुल 147 प्रमुख राजनेताओं से पूछताछ किया है या उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। और दिलचस्प पहलू यह है कि उसमें से अभी वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार जो चल रही है, इसमें विपक्ष के लगभग 95% नेताओं से ईडी और सीबीआई ने पूछताछ की है या उनकी जद में है वो नेता। दूसरी तरफ अगर 2004 से 2014 की बात की जाए, यानी यूपीए सरकार की, तो उस दौरान कुल 60% विपक्ष के नेताओं से पूछताछ की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब जो चीज़ें चल रही हैं देश में, आखिर ये क्या सोची समझी एक रणनीति होती है या फिर जो सत्ता पर काबिज होते हैं जो भी दल या जो भी गठबंधन, वो विपक्ष के नेताओं को, राजनेताओं को या उनकी सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? ये सवाल देश की आम जनता के मन में लगातार उमड़ घुमड़ रही है। जांच एजेंसियों की जद में आए जो भी प्रमुख राजनेता हैं, उसमें अगर हम झारखंड और बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे जो डिप्टी सीएम है बिहार के, तेजस्वी यादव, वो भी जांच एजेंसियों की जद में हैं। दूसरी तरफ अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। इन परिस्थितियों में ये बात खुलकर उभर कर सामने आती है कि आखिर किस तरीके से विपक्ष के नेता परेशान चल रहे हैं और अपनी परेशानी का कारण आरोप लगाते हुए वो केंद्र की मोदी सरकार पर, यानी प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे आरोप लगाते हैं कि किसी न किसी बहाने उनकी सत्ता को वो नहीं देखना चाहते। अब इन परिस्थितियों में जो बातें उभर कर सामने आती है, केंद्र में सत्ता चाहे जिसकी हो, जांच एजेंसियां क्या उनके इशारे पर कार्य करती हैं? दूसरा सवाल यह है कि आखिर एक विधायक, एक मंत्री या एक सांसद या मुख्यमंत्री जब वो जनता की सेवा कर रहा होता है तो
तो उसके तमाम वायदे और उसका रहन सहन जिस तरीके का होता है, जब वो पद पर होता है, कोई महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी मिलती है, तो आखिर उनके पास अकूत धन संपदा कहां से आ जाती है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल जरूर यह भी उठता है कि आखिर देश की जनता भरोसा करे तो किस पर करे। जो आज वर्तमान में राजनेता हैं, कभी वो सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो उन्होंने समाज के लोगों को जो भरोसा दिलाया था, जो विश्वास दिलाया था, जो सेवा भाव दर्शाया था, आज की तारीख में वो कहाँ है। एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद या फिर मुख्यमंत्री, कल वो क्या थे और आज उनके पास अकूत धन संपदा कहां से है। नियम क्या आम जनसाधारण व्यक्ति के लिए है या देश के संवैधानिक पदों पर बने रहने वाले उन नेताओं के लिए भी है। इन सवालों के साथ एक सवाल यह भी है कि हमारे देश के लोकतंत्र का भरोसा किस बलबूते पर चलते रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर कुछ और नए विषय के साथ आपके सामने जरूर पेश होंगे।